चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रुपेश है, रुपेश बोकड़े। अच्छा, हम सेकंड डॉक्टर हमको मिले हैं इसी। सर आप नागपुर में ही रहते हैं? जी, मैं नागपुर में रहता हूँ। अच्छा, तो मैंने इससे पहले वो डॉक्टर साहब से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जैसे नागपुर में हैं बड़े हॉस्पिटल, जीएमसी है, लता मंगेशकर है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मेनली सारे ही ब्रांड्स के हैं। लेकिन जो एक आम आदमी को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से आप नागपुर को और विदर्भ को कैसे रेट करते हैं? अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है जब से एम्स आया है। जो अनमेट नीड जो था है ना, वो पूरा हो चुका है। जैसे जो भी नीडी पीपल है ना, द बिलो पावर्टी लेवल्स या फिर नॉन अफोर्डिंग कैटेगरीज वाले, उनके लिए एम्स जो नागपुर में जो खुला है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अफोर्डेबल प्राइजेस में काफ़ी हाई एंड इक्विपमेंट्स के साथ उन्होंने वो अस्पताल शुरू किया है। एंड ऑलरेडी वो फुल चल रहा है, मतलब दे हैव नो बेड राइट नाउ। ओके, सो जनरली नागपुर इज़ अ ड्रेनेज एरिया फॉर द पेशेंट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, जैसे वर्धा हो गया, अमरावती हो गया, भंडारा, गोंदिया। टर्शरी फैसिलिटीज सारी यहाँ पे है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अभी जीएमसी में भी अपग्रेडेशन काफ़ी आया है। द मशीन्स, हाई एंड मशीन्स, द कैंसर इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है नागपुर में, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है ना, इन द टर्शरी केयर ऑफ द कैंसर मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट। सो अभी अगर हम जानना चाहेंगे कि कहाँ पे है नागपुर इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, अभी टॉप मोस्ट पे ही है इन दिस रीजन। यहाँ पे टर्शरी केयर है, यहाँ से पेशेंट को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुंबई या फिर हैदराबाद जाने की ज़रूरत पड़ती थी, अभी नहीं है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे नागपुर में बात आती है, सीधे बात गडकरी पे चली जाती है और फिर लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह से फंस जाते हैं, ब्रिजेस, टनल्स और ये वो। मैं जानना चाहता कि स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि बहुत दूर से नागपुर में बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी आपको चलेंगी, आप वहाँ लोगों से पूछेंगे कि आप नागपुर क्यों आएंगे, तो वो यही आपको बताएंगे कि हम हॉस्पिटल आए हैं। एक ट्रेन हमारे इलाके से चलती है रीवा इतवारी, उसके अंदर आपके विंध्य से पेशेंट्स उसमें आ रहे हैं। शेडोल नागपुर एक आती है अगेन हमारे इलाके से, उसके अंदर पेशेंट्स होते हैं। तो ये एक है। इसके अलावा आपको किन और सेक्टर्स में आपको ऐसा लगता है कि नागपुर में अभी काम होना बाकी? मुझे लगता है आईटी सेक्टर में काम होना काफ़ी बाकी है। मिहान को शुरू हुए 10-15 सालों से, मैं जब 10वीं-12वीं में था तब से मैं मिहान का नाम सुनते आ रहा हूँ, है ना। 10-15 साल हो गए, अभी भी कंपनियाँ आई है काफ़ी, इन्फोसिस है, टाटा है, बहुत सारी कंपनियाँ। बट जो हिसाब से उसका बोलबाला हुआ था, जो हिसाब से उसका नाम हुआ था कि नहीं मिहान आ रहा है, नागपुर में मिहान आ रहा है, वो डिलीवर नहीं हो पाया अब तक, है ना। जो आईटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए था, या फिर आईटी का नागपुर जो आईटी का हब बनने की कोशिश हम कर रहे थे, शायद मुझे लगता है अभी भी वो रेस में हम पीछे हैं। अभी भी हम वो रेस में पीछे, हम अब तक नहीं पार कर पाए वो एरिया। तो मुझे लगता है आईटी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इफ़ द लीडरशिप डू वेल इन दिस एरिया। सो आईटी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग बिकॉज सेंट्रल लोकेशन ऑफ द नागपुर, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है नागपुर, 0 माइल नहीं है, यहीं पे यही है। दूसरा जो लॉजिस्टिक का भी था, है ना, लॉजिस्टिक के हिसाब से भी नागपुर इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। तो मुझे लगता है आईटी शुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर तो अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट मुझे लगता है आईटी अभी भी पीछे है। हेल्थ प्लस अफोर्डेबल हेल्थ, मैं ये बोलूँगा। यस, हॉस्पिटल्स तो नागपुर में एक से एक आपको मिलेंगे, प्राइवेट सारे, लेकिन सरकारी सुविधाओं में वो जो एक गुंजाइश बाकी जगह है वो यहाँ पे भी है। सर एक लास्ट रिमार्क हमको आपका चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडरशिप नागपुर को मिली हुई है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस यहाँ से हैं, नितिन गडकरी यहाँ से हैं, 10 साल के सिटिंग एमपी, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको आप कैसे रेट करते हैं? और जो कांग्रेस ने प्रत्याशी नागपुर से उतारे हैं, विकास ठाकरे, उनके बारे में आपका क्या विचार? जो देवेंद्र जी है, जो हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है अभी राइट नाउ, एंड गडकरी जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है नागपुर को एक ऐसे लेवल पे लेके आने के लिए कि जो भारत के मैप पे हम बोल सकते हैं कि हम नागपुर से है ना। एक वेल नोन सिटी हो गई है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नागपुर में जो हुआ है, मुझे लगता है फडणवीस जी और गडकरी जी के दोनों के ही प्रयास से हुआ है, ठीक है। दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी है, शायद उनको अब तक अपना काम दिखाने का मौका नहीं मिला है ना। सो वी कैन नॉट रेट हिम एज ऑफ नाउ ऑन हिज परफॉर्मेंस बेसिस।
बट डेफिनेटली अगर ट्रैक रिकॉर्ड दोनों का देखा जाए, जो बीजेपी के प्रत्याशी है मतलब गडकरी जी और फडणवीस जी, दोनों ने ही अच्छा काम किया है। नागपुर को जो जस्टिस देना था वो उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है दे हैव डिड वंडरफुल जॉब in terms of Nagpur's development in all aspects. ठीक है, थैंक यू सो मच सर।